नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। हर हर महादेव। चलिए आज से इस चैनल पे हम सभी प्रतिदिन यूपी टेट के लिए संस्कृत विषय से संबंध कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ परेशानी आए तो वो भी बताइए। तो चलिए हम प्रश्न की ओर। सबसे पहले जैसा कि सिलेबस में हमारा क्या है, वर्ण विचार है और माहेश्वर सूत्र इत्यादि हैं। तो आज हम माहेश्वर सूत्र को देखते हैं और इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे धीरे धीरे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे चले। नृत्तावशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तु कामः शनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवशोत्रजालम्। इसके अर्थ को देखते हैं। नृत्यावसाने अर्थात क्या होता है? नृत्य के अवसान में, नृत्य के अंत में कौन नृत्य कर रहे थे? तो नटराज राजू भगवान शंकर ने नृत्य के अंत में ननाद ढक्काम, कितने बार डमरू बजाया? ढक्काम ढक्काम किमर्थम भवति? ढोलक। ठीक है, ढक्काम का क्या अर्थ होता है? ढोलक को ननाद अर्थात बजाया। कितने बार बजाया? नव पंचवारम, 9 और 5 कितने हो गए? 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया। उधर तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। उधर तु कामः अर्थात सनकादि सनक आदि ऋषियों के मनोकामना सिद्धि के लिए उन्होंने 14 बार डमरू बजाए, जिससे क्या हो गए? हमें शिव सूत्र जाल प्राप्त हुए। उसे ही महर्षि पाणिनि ने क्या किया? उसे माहेश्वर सूत्र के रूप में परिणित किया। और क्या किया? महर्षि पाणिनि ही आदि वैयाकरणाचार्य माने जाते हैं और उन्होंने उसी सूत्र के आधार पे क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की। शिव सूत्र जालम माहेश्वर सूत्र का एक ही नाम नहीं है, इसके बहुत सारे नाम हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शिव सूत्र के और क्या क्या नाम है। तो दूसरे नाम क्या हो गए इसके? ये माहेश्वर सूत्र हो गए। क्यों है माहेश्वर सूत्र? क्योंकि ये महेश अर्थात भगवान शंकर के ही दूसरे नाम है माहेश्वर। माहेश्वर सूत्र हो गए। तीसरे क्या हो गए? इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। चौथे हो गए, इसको अक्षर सूत्र भी कहा जाता है। पांचवे हो जाएंगे, इसे वर्ण समाम्न अक्षर समामनाई भी कहा जाता है। वर्ण समामनाई। समामनाई। छठे क्या हो जाएंगे? छठे बताइए। छठे सब हो गए। तो ये सारे नाम हम लोगों ने देख लिए। ये किसके नाम है? आपसे पूछे जा सकते हैं महेश्वर सूत्र के और क्या क्या नाम है। तो शिव सूत्र जाल हो गए, माहेश्वर सूत्र हो गए, प्रत्याहार सूत्र हो गए, अक्षर सूत्र हो गए और वर्ण समामनाय हो गए। यहाँ समामनाय का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, वर्णों के समूह होने के कारण इसे क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र को वर्ण समामनाय भी कहते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है यहाँ पे, सबसे पहले जो हम नृत्य, ये है, और नृत्य, ये दो अलग अलग शब्द हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नृत्य जो है वो क्या होता है? भाव पे आश्रित होता है। भाव आश्रित होते हैं, भाव पर आश्रित होते हैं। और नृत्य जो है यह ताल और लय पर आश्रित होता है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। तो अब चलिए, इतने हो गए माहेश्वर सूत्र के इतने। तो शिव सूत्र जालम, शिव भगवान के द्वारा
डमरू बजाए गए उससे ही यह सूत्र प्राप्त हुए, इसीलिए शिव सूत्र कहते हैं। शिव महेश्वर सूत्र क्यों कहे जाते हैं? महेश अर्थात शिव भगवान का ही नाम है, उनके द्वारा प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है? इससे प्रत्याहार जैसे इक इत्यादि, अच इत्यादि बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अक्षर सूत्र क्यों कहा जाता है? अक्षर सूत्र संस्कृत के वर्णों को व्यवस्थित करने के लिए इसे अक्षर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है? अब वर्ण समानाई है, तो क्योंकि ये वर्णों की श्रृंखला और व्यवस्था को दर्शाता है, इसीलिए हम सभी क्या कहते हैं इसको? इसे वर्ण समुदाय कहते हैं। ठीक है, या वर्ण समानाई कहते हैं। और एक प्रश्न आ सकता है हम लोगों के समक्ष कि ये किस प्रकार के सूत्र हैं? आदेशात्मक है, उपदेशात्मक है, या फिर वस्तु निर्देशात्मक है? किस प्रकार के सूत्र हैं? तो ये क्या है? उपदेशात्मक है, क्योंकि यह क्या हो गया? जनमानस के लिए सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि ने क्या किया? यह उपदेश दिया कि इन इन वर्णों के समूह के द्वारा हम इन इन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, वर्णों के द्वारा पूरे व्याकरण को उन्होंने, पूरे व्याकरण सूत्रों को निबद्ध किया, इसीलिए यह उपदेशात्मक वैज्ञानिक सूत्र इस प्रकार जाना जाता है। तो यह कैसा है? उपदेशात्मक। ठीक है। अब हम लोगों ने ये देख लिया, अब हम आगे चले तो ये क्या है? ये हमारे 14 सूत्र हैं। ठीक है, इसे बहुत गहनता से समझेंगे हम सभी। तो सभी सूत्र तो हम जानते हैं करीबन, तो आइए एक बार इसे रिवाइज करें। अयूण, अ, इ, उ। अब देखिए आप, जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो हलंत वाले हैं। ठीक है, ड़ हो गए, क हो गए, अंग हो गए, या चौ, ये जितने भी अंतिम वर्ण हैं ये हलंत वाले वर्ण हैं। ठीक है। अब हलंत वाले वर्ण लगाने की यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ी, या इसकी क्या उपयोगिता होती है, इस चीज़ों को हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम इस पे आते हैं कि यह जो अंतिम वर्ण होता है वह क्या कहलाता है? अंतिम वर्ण जो है वह क्या कहलाता है? इत्संज्ञक वर्ण कहलाता है, जो कि प्रत्याहार बनाने में इसकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, यह क्या होता है? इत्संज्ञक वर्ण होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्रम है इस प्रत्याहार को याद करने का और समझने का, वह ये है कि आप 5 4 3 2 1 की व्यवस्था को अगर हम समझ जाते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1 की व्यवस्था, कितने को क्या समझना है हमें? 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे 5 4 3 2 1। अब आइए मैं बताती हूँ आपको 5 4 3 2 1 कैसे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये सारे स्वर हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं संस्कृत में? इसे कहते हैं अच। ठीक है। अब ये यहाँ से लेके, ये जितने भी है यहाँ से लेके अंतिम लौ तक जो है, हल, हल ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी संख्या, अगर हम इसको इसको काउंट नहीं करते हैं, आप सभी जानते हैं ये अंतिम वाले वर्ण इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, और इसे प्रत्याहार में क्या किया जाता है? इसकी गणना नहीं की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए हमारे स्वर? कितने हो गए? 9 स्वर हो गए। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब व्यंजन वर्णों की संख्या आप गिन के बताइएगा मुझे। वैसे मैं बता देती हूँ, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। यहाँ हल, हल को क्या कहते हैं? व्यंजन कर कहते हैं। अब मैं आपको 4 3 5 4 3 2 1 वाली व्यवस्था बता रही थी, जो कि क्या है? बहुत ही आवश्यक है इस चीज़ को समझने वाली। तो चलिए हम देखते हैं। लन तक का काम हमने कर लिया। ठीक है, ये क्या हो गए दोनों?
ये अ, तो ये यहाँ देखिए, ये सप्तम, ये जितने भी हैं सबसे पहले हम यही से आरंभ करते हैं। यमंगणनम, ये क्या है? ये पंचम वर्ण है। ठीक है, पंचम, अ, पंचम वर्ण। ठीक है, ये सात हमारे क्या हो गए? पंचम वर्ण हो गए। अब क्या आता है? झवय और घटदस। ये बताइए, ये कितने नंबर के वर्ण हो जाएंगे? चौ, छ, जौ, झ, चार, चार, भ, प, फ, ब, भ, चार। ठीक है, ये तो इसकी गिनती नहीं होगी संज्ञक वर्णों की। फिर ये क्या है बताइए? घ है, क, ख, ग, घ, चार। ढ है, ट, ठ, ड, ढ, चार। ध है, त, थ, द, ध, चार। ठीक है, तो ये दोनों समुदाय जो हो गए, किनके हो गए? ये चतुर्थ वर्णों के हो गए। चतुर्थ वर्णों के समुदाय हो गए ये। ठीक है, कि कौन कौन से? आठ और नौ। देखिए, पांच हो गए, उसके नीचे हम आए तो चार हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, पांच और चार हो गए हमारे। आ, हम्म, ये देखिए, जौ, चौ, छ, जौ, ये तीन हो गए। प, फ, ब, तीन हो गए। क, ख, ग, तीन हो गए। ट, ठ, ड, तीन हो गए। त, थ, द, तीन हो गए। ठीक है, तो 10 नंबर वाला कौन सा समुदाय है? 10 नंबर वाला हो गया तीसरे, थर्ड वर्ण का। ठीक है, तीसरे वर्ण का। अब हम आते हैं ख, फ, छ, ठ, थ। इसमें क्या है? इसमें आपको द्वितीय और प्रथम दोनों वर्ण मिलेंगे। ख दो हो गए, फ दो हो गए, छ दो हो गए, ठ दो हो गए, थ, त, थ दो हो गए। ये देखिए, प्रथम, 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 ये इत्संज्ञक वर्ण है, ये इसकी गिनती नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क, प, ये कितने हो गए? ये ये संज्ञक वर्ण हो गए। तो 11 और 12 जो हो गए, वो किसका समूह हो गया? ये प्रथम वर्ण का हो गया। ये प्रथम वर्ण का हो गया। ठीक है, और तालव्य सौ, ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। तो हम लोगों ने क्या देखा? अब हम कैसे याद कर सकते हैं अच्छे से? 5 4 3 2 की जो व्यवस्था है, उसके द्वारा पांचवें में कौन कौन, अ, पांचवें में कौन सा आया? यम गणनम जो है, यम अंग गणनम, ये पांचवा वर्ण हो गया हमारा। इसमें सारे पांचवें वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, इसमें उसके बाद पाँच के बाद हमें चार लाना है। तो हमें याद कर लेना, सात में क्या है? सात में सारे पांचवें वर्ण हैं। आठ और नौ में कितने हैं? केवल सारे चतुर्थ वर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद जो वो गौड़ दस, ये क्या है? ये हमारे तीसरे वर्ण हैं। 10 नंबर, 10वें नंबर पे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, ये हमारे कितने हो गए? प्रथम वर्ण हो गए। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ण दोनों आते हैं, ये याद रखेंगे। कपय, ये इत्संज्ञक वर्ण हो जाएगा, तो ये दोनों काउंट होंगे। क और प प्रथम प्रथम है। तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, ये क्या है? ये क्या है? ये उसमें व्यंजन है, श, श, श। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हल, हल तो जानते ही हैं आप। लौ, हल, ये क्या हो गए? ये सारे व्यंजन वर्ण हो गए। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं। अब मैं जो बता रही थी आपको, हर सूत्र का क्या होता है? हर सूत्र का अंतिम वर्ण, जैसे अण हो गया, क हो गया, अंग हो गया, आदि को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं, या इत वर्ण भी कहते हैं। यह केवल संज्ञा और संकेतन के लिए होता है, और उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हर सूत्र का अंतिम वर्ण, जैसे अण, क, अंग आदि को क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं, या
इत वर्ण कहते हैं। यह केवल संज्ञा और संकेतन के लिए होता है, उसको उच्चारण में शामिल नहीं करते हैं हम। जैसे ये देखिए, क्या मान लीजिए जैसे अच लिखना है, मुझे अच लिखना है, ठीक है। चौ तो लास्ट में है, परंतु हम कैसे लिखेंगे इसे? अ। अब अच के अंतर्गत क्या आएगा? अ। इधर से समझेंगे आप, देखिए। हमें लिखना है अच, ठीक है। तो अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, यहीं पे लिखती हूँ अच, ठीक है। अच, अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई आ गया, ऊ आ गया, उसके बाद अणा तो नहीं आएगा, ठीक है। चौ, यहाँ तक चलना है मुझे, अंतिम वर्ण को, सारे अंतिम वर्ण को छोड़ते हुए। अ ई उ ऋ ऋ लृ अ ई उ ऋ लृ, ठीक है। ए ओ, ए ओ, उसके बाद ये क्या, ए ओ तक पहुंच गए, इसको कट कर देंगे हम लोग। इसके बाद ये दोनों लेंगे तो आई, ये ए हो जाएगा इसको, ठीक है। ए ओ आई और ओ, ओ, ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? ये अच के अंतर्गत ये सारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया हमने कैसे किया। ये इन तीनों वर्णों को, सभी के अंतिम वर्ण को जब तक चौ नहीं आ जाए तब तक हमें उन वर्णों को अच अच के अंतर्गत अक अच प्रत्याहार बनाने के लिए उन वर्णों को शामिल करना पड़ता है, ठीक है। तो चार तक हमारे क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। तो आपको अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं एक दिन में ही अगर हम सारा वो लेके आते विषय वस्तु तो उतनी समझ में नहीं आती, इसीलिए हम अन्य पार्ट भी इसको कल हम अपलोड करेंगे, आप सभी देखें उसको और अच्छे से समझे, जो परेशानी आए वो भी बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।